गुरुदेव मुझे भी अपना लो। मैं द्वार तिहारी आई हो, सब ओर से हटकर आई हो। गुरुदेव मुझे भी अपना लो। गुरुदेव मुझे भी अपना लो। मैं द्वार तिहारी। ये मत पूछो कैसी हो, ये ना देखो क्या लाई हो। गुरुदेव मुझे भी अपना लो। महाराज, आपके हर एक गीत भजन प्रार्थना के रूप में होते हैं जो केवल शिष्य को गाने चाहिए। आप क्यों गाते हैं? आप क्यों गाते हैं? लुधियाना के एक साधक ने कहा, ये गीत आप क्यों गाते हैं? उसे पता चला कि गुरु स्वयं भी शिष्य है। क्योंकि वो शिष्यों के बीच में चल रहा है। वो बाजू पकड़ पकड़ के अपना दोस्त बना रहा है सबको। वो चारों ओर की जिम्मेवारियां लेकर के अपने साथ अंग संग जोड़ता चला जा रहा है। अगर वो बड़ा बड़ा ही बना रहेगा तो शिष्य कैसे पार उतरेंगे? वो अपने शिष्यों को सद्गुरु कैसे बना पाएगा? कैसे उस शिखर पर पहुंचा पाएगा? उसे तो उसी तल पर ही उतर करके गाना है। उसे तो शिष्य का स्वर गाना है, शिष्य का भाव गाना है। उसे तो शिष्य को ही गाना है, क्योंकि वो उस आवे से निकला है विरह की। वो विरह की अगन जानता है। वो विरहन की प्यास जानता है। वो दर्द जानता है। हृदय रूपी आवे में से, वो विरह अगन के आवे में से गुजरा है। वो हर शिष्य की अगन विरह की जानता है। उस विरह अगन को और तपाने के लिए उसका ये कर्म है, उसकी ये रहमत है कि वो शिष्य की ओर से ही गाता है। वो स्वयं शिष्य जैसा ही है, शिष्य ही है। वो स्वयं गुरु शिष्य दोनों है। घर उसने अपने मिटे हुए दीवाने मस्ताने रिंदों के ही कदमों से चलना है, तो वो वही तो भाषा बोलेगा ना, वही तो गीत गाएगा ना। उसे दर्द जानना, उसके लिए कछु कठिन नहीं है। इसीलिए हम दुनिया वालों को कहते हैं, हमरे रोने पे आए जो तुझको हंसी, तो एक बार हकीकी इश्क जला के तो देखो। एक बार प्रभु से प्रेम लगा करके देखो तो तुम्हें हंसी नहीं आएगी।
तुम्हें मजाक नहीं सूझेंगे दीवानों पर। एक बार अपने हृदय द्वार पर उतर के तो देखो, एक बार अपने हृदय सम्राट प्रभु से, अपने मालिक से दिल लगा करते देखो। अगर मजाक उठता है तो हम सोचते हैं कि तुमने तो दुनिया में भी कोई इश्क नहीं कमाया, तुम प्रभु के द्वार पर क्या कमाओगे? तुमने तो अभी दुनिया का ही प्रेम नहीं जाना, प्रभु का प्रेम क्या जानोगे? तुम तो दिल लगी जानता हो, इश्क नहीं। इश्क तुम्हारे नसीबों में नहीं है। हकीकी इश्क की दीवानगी में उतरे हुओं को मजाक करने वालों, तुम क्या जानो हृदय की प्यास को। तुम एक बार अपने विराट से, अपने परम पिता से, अपने प्रभु से थोड़ा सा प्रेम लगा करके तो देखो, सारी दिल लगी विदा हो जाएगी, सब फॉर्मेलिटीज विदा हो जाएगी। फिर यही पुकार तुझे भी अपनी बाहों में लेती चली जाएगी। उस द्वार पर तुझको भी मिटाती चली जाएगी। तू भी उस हकीकी इश्क की दुनिया में जिएगा, आनंदपूर्ण मस्ती से ओतप्रोत विरह आगन में जलता हुआ भी कितनी मिठास लेकर के जिएगा। कितनी मिठास, कितनी मधुरता, कितना आनंद, कितनी मस्ती, कितना सुख स्वरूप है उसका विरह अगन। ये अगन कितनी ठंडी ठंडी है, कितनी मीठी मीठी है, 24 घंटे जलती है तो भी कितना स्वास्थ्य प्रदान करती है, कितना आनंद के स्रोत बहाती है, कितनी संभावना लेकर के खड़ी है। क्या पोटेंशियल है इसमें, क्या बताएं तुम्हें। ये तो जीने पर ही पता चलेगा। उसको जीना, उस प्यास को जीना जहां परमात्मा प्रकट होता है, जिसमें परमात्मा का जन्म होता है, जिसमें परमात्मा का उद्घाटन होता है, जिसमें परमात्मा स्वयं उतरता चला आता है। एकमात्र उस प्यास में जीना। ये प्यास तुझे द्वार पर मिलेगी सदगुरु की। वो तुझको वरदान देगा एकमात्र प्यास का। तेरी गुरु पूर्णिमा सार्थक करता चला जाएगा, तेरा मनाना सार्थक होता चला जाएगा। जो जो प्यास तेरे हृदय को छूती चली जाती है, यही एकमात्र वरदान आशीष सदगुरु प्रदान करेगा। वो तो तेरी भावना है बंधु, कि तेरी हर पूरी की हुई इच्छा को, कामना को, मनोकामना को, तेरी हर पूर्ण होती हुई इच्छा कामना को तो सदगुरु की कृपा मानता है। तो श्रेय देता है अपने सदगुरु को, मुर्शिद को, भगवान राम की तरह। किंतु भगवान राम ने कभी मांगा नहीं था। उसने तो सदगुरु से सदगुरु को ही मांगा था, गुरु वशिष्ठ से गुरु वशिष्ठ को ही मांगा था, गुरु से गुरु को ही लिया। वो तो प्यास थी उस शिष्य भगवान राम की, वो कोई मांग नहीं थी, वो तो प्यास थी, वो तो भीतर का दर्द था
कि उसके बिना एक पल नहीं रहा जाता, एक पल नहीं रहा जाता। राजा जनक से, विदेह से, जागे पुरुष से अपने गुरु अष्टावक्र के बिना एक पल नहीं जिया जाता। इतनी बड़ी आत्मज्ञान की जोत जगाने पर भी, आत्मज्ञान का शिखर पाने के बाद भी कितना सुंदर राजा जनक विदेह ने कहा, गुरुवर मेरे अंग संग रहना, साकार रूप में रहना, मैं तभी व्यवहार निभा सकूंगा दुनिया का। अब तो तू पूर्ण योग्य है जनक, अब तो तू विदेह हो गया है। नहीं, गुरु शिष्य दोनों साथ साथ प्रार्थना करते रहे, गुरु तुझे संसार नहीं देगा, तुझे संसार का मालिक बनाएगा, तुझे भिखारीपन नहीं देगा, वह तुझको बादशाह बनाएगा, देने वाला दाता बनाएगा, पूर्ण बनाएगा। कितना करुणाजनक दयावान है गुरु। इवन भगवान शिव को भी गुरु पूर्णिमा का दिन यह घटना घटी है, इवन भगवान शिव को भी सहन नहीं हुआ। दोनों आंख मूंद करके वो शर्मा बैठा है। कपट खेला है, अपने आप को गुरु से बड़ा मानता है। मंदिर के प्रांगण में सदगुरु ने पांव रखा है और उसको उठकर के प्रणाम करने की बजाय उस शर्मा ने आंख मूंद ली है, गुरु को दिखाने के लिए कि मैं साधना में हूं, मैं ध्यान में हूं। गुरु पूर्णिमा के दिन उसने उठकर के प्रणाम नहीं किया तो भगवान शिव को इतना क्रोध आया, उस महादेव को, परम गुरु को इतना क्रोधाग्नि ने पकड़ा कि उसने श्राप दे डाला कि जा तू अगले जन्म में कौवा होगा, काग होगा। तूने मेरे साकार रूप सदगुरु का अपमान किया है, तूने तिरस्कार किया है, तूने अपना भाव गुरु पूर्णिमा के दिवस पर भी नहीं दिखाया। तूने कपट रचा, तूने बनावट किया, तूने दिखावा किया। स्वयं परम गुरु भगवान शिव सहन न कर पाए, परंतु सदगुरु ने सहन किया। सदगुरु ने पुनः प्रार्थना उठाया, नहीं मेरे शिष्य को वरदान दो, आज गुरु पूर्णिमा है। श्राप नहीं प्रभुवर, वरदान। वो कैसा भी है वो मेरा है। उसके जीवन को धो डालिए वरदान देकर के। मैंने श्राप दे दिया है, अब वापस नहीं ले सकता। तेरी करुणा भले कितनी भी हो, मुझसे नहीं सहा जाता। अपने साकार रूप सदगुरु का अपमान मुझसे सहा नहीं जाता। भगवान शिव ने कहा। परंतु ये कोई जरूरी थोड़ा है प्रभु कि उसने अपमान किया हो, उसके भाव में कहीं अपमानित भाव कदाचित ना हो। वैसे ही वो तो अपने ध्यान में डूबा हो, नहीं, ये कदाचित गुरु पूर्णिमा पे नहीं हो सकता। गुरु पूर्णिमा के इस पावन सुअवसर पर मैं सहन नहीं कर सकता। ये प्रेम नहीं है इस शिष्य का, शर्मा का। गुरु पूर्णिमा के इस महान क्षणों में मैं अपने ही द्वार पर अपने साकार रूप का अपमान नहीं सहन कर सकता।
नहीं नहीं प्रभु, कृपा करके श्राप को वरदान में बदल दीजिएगा। बदलना पड़ा, प्रभु को श्राप बदलना पड़ा, वरदान रूप में उतारना पड़ा। श्राप एक बार दे दिया गया, उसका प्रभाव रहेगा, परंतु दूसरी ओर प्रभु ने सदगुरु की पुकार सुनकर के स्वीकार करके वरदान भी दे दिया कि होगा तो तू काग ही, होगा तू काग भूषुंडी, परंतु तेरे द्वार पर राम नाचेंगे। तुझे राम का जूठन खाने को प्रसाद रूप में मिलेगा, तो रोज प्रसादी खाएगा भगवान राम की। पास पास बैठ करके प्रभु राम भी तेरे से खिलवाड़ खेलेगा, खेलेगा, तुझको अपना प्रियतम काग बना करके तुझसे प्रेम करेगा। तू राम कथा गाएगा। महर्षि लोमश की पावन कृपा, गुरुदेव महर्षि लोमश, वो सदगुरु थे महर्षि लोमश। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्राप के साथ साथ जो वरदान मिला, गुरु कृपा वरदान बन के उतरी और शिष्य की अपनी ढिठाई, कपट, अहंकार, अभिमान श्राप बनकर के उतरा। वाह रे वाह गुरु पूर्णिमा की महोत्सव। तूने काग को भी क्या वरदान दिलवाया कि जिसकी राम कथा को सुनने के लिए स्वयं भगवान शिव बैठे हैं, स्वयं पक्षी राज गरुड़ आए हैं, स्वयं साक्षात महादेव उसकी वाणी को सुनने आए हैं और सुन सुन के गदगद होते हैं। उस काग में काग वाला कोई अवगुण नहीं, सारे गुण सदगुण कोयल वाले हैं। उस काग में परमात्मा झलका, स्वयं राम की झलक महर्षि लोमस की कृपा से उतरी। एक काग राम कथा गावे, कितना आश्चर्य है, किंतु ये सदगुरु की कृपा से है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वो जीव धन्य धन्य है जो गुरु के सानिध्य में बैठ करके पीते हैं। जहां गुरु शिष्य का पावन नाता साकार रूप में उतरता है, साकार स्वरूप में धन्य धन्य होते हैं दोनों, किंतु एक वो भी है जो केवल अपने सदगुरु जो निराकार हो गए उनके लिए भीतर भीतर तड़पते हैं। जिन्हें सानिध्य में बैठने का अवसर नहीं मिला, परंतु जो रोम रोम में व्यापता है, उन्हें ऐसा सौभाग्य नहीं मिला। वो रात दिन उसके लिए तड़पते हैं। और फिर गुरु पूर्णिमा पर तो वो भी आपकी तरह तरसते हैं। काश कि ये सानिध्य कितना सुंदर कहा बुद्ध ने, कितना सुंदर कहा महर्षि रमन ने।
अभी सानिध्य मिला हुआ है, जीवन बना लीजिएगा। हम थोड़े दिनों में जाने वाले हैं। ये साकार रूप सानिध्य शायद बहुत दिन नहीं रहेगा। क्या गजब कहा बुद्ध ने, महर्षि रमन ने। बहुत जल्दी हम निराकार में एक हो जाने वाले हैं। जब तक इस शरीर के अंदर हैं, अड़े हुए हैं, जब तक इस शरीर में है, तुम लाभ उठा लो, तुम जीवन बना लो, तुम वरदान रूप उस अस्तित्व को पालो। सहज है, वरना शास्त्रों के सदग्रंथों के माध्यम से बहुत कठिन है। वह साक्षात वरदान रूप तुम्हारे समक्ष है। कितना सुंदर कहा महर्षि रमन ने, कितना सुंदर कहा बुद्ध भगवान ने। तुम्हारे समक्ष, तुम सानिध्य में रहना, तुम गेन कर लीजिएगा, तुम जीवन ज्योत जगा लीजिएगा, वरना ये यात्रा कुछ दिन की है, ये साथ संग अब कुछ दिन का है। जागे उठेंगी ध्यान की लहरी, सदगुरु की अंगनाई में जागे उठेंगी ध्यान की लहरी, सदगुरु की अंगनाई में दिल की प्यास उभर आएगी, दिल की चोट उभर आएगी, दिल की प्यास उभर आएगी। माने रख दो रहनुमाई में, मन रख दो डकशाई में, दिल की चोट उभर आएगी, दिल की प्यास उभर आएगी। लेगेसी है आत्मज्ञान मुर्शिदों का, लेगेसी है आत्म ज्योत जागरण अवेयरनेस एक जागे पुरुषों का। उनकी यही लेगेसी है। कोई प्रॉपर्टी जायदाद संपत्तियां लेगेसी नहीं है उनकी। उनकी देन, उनका एकमात्र दान देन, एकमात्र उनका अभिषेक दूसरे के द्वार पर, एकमात्र उनका जागरण, आत्म ज्योत, आत्म ज्ञान, विराट ज्योति स्वरूप, ज्योतिर्मय लहलहाता हुआ पावन विराट जीवन सबको प्रदान कर दिया बराबर। ये उनकी लेगेसी है, भीतर का प्रकाश, भीतर का जागरण, बाहर की जदादे नहीं। मंजूश्री दास ने यही कहा था, मैंने ले लिया है उसका, मुझे मिल गया है उसका, मुझे यहीं बैठे मिल गया है उसके दाएं बाएं। मैंने पी लिया है अपने मुर्शिद को, मैंने जी लिया है अपने मुर्शिद को, मैंने जिया है उसको, मैंने पिया है उसको। मैं वही हो गया हूं जो उसका है स्वरूप। बहुत सुंदर कहा महर्षि रमन ने, क्या गजब का इशारा किया। भगवान बुद्ध ने आने वालों के जो रोते रोते चले आ रहे थे उनको कहा, अभी मैं रुक जाऊंगा, फिक्र ना करिए, तुम्हारी प्यास को परमात्मा बना के जाऊंगा। घर तुम रुकते हो, घर तुम ठहरते हो, घर तुम
इसको परमात्मा हो जाने का अवसर देते हो, अपनी प्यास को। मैं अभी भी रुक जाऊंगा, मैं अभी भी ठहर जाऊंगा। महर्षि रमन ने जैसा कहा तो एक दुकानदार ने अर्थात एक शिष्य ने उठा के कहा, प्रभु आप जा रहे हैं, हमें प्रभु मार्ग दीजिएगा, प्रभु को मिलने का मार्ग देते जाइएगा। माथा ठोक करके महर्षि रमन ने कहा, अरे मैं उसी की तो बात कर रहा हूं, उसी के लिए तो रुक रहा हूं। तू मार्ग मांगता है, मैं मंजिल देने को तैयार बैठा हूं। मैं तुझे मंजिल प्रदान करने के लिए रुक रहा हूं। मैं शरीर छोड़ रहा था, तुझे देख करके रुक गया। अरे हो मेरे प्यारे सेवक शेष, तू मार्ग पूछता है, अभी भी 40 वर्ष से मैं मार्ग ही तो बताता चला आया और तू रोज सुनता आया। आज तो मैं मंजिल देने जा रहा हूं और तू मार्ग मांगता है। हम जिस वक्त ना होंगे जाना, हम जिस वक्त ना होंगे जाना, कौन तुम्हारी दुख बांटेगा, कौन ये नाज उठाएगा। हम जिस वक्त ना होंगे जाना, हम जिस वक्त ना होंगे नादान, तड़पोगे तन्हाई में, तड़पोगे तन्हाई में। हम जिस वक्त ना होंगे जाना, हम जिस वक्त ना होंगे जाना, तड़पोगे तन्हाई में। जाग उठेंगी ध्यान की लहरें, अभी तो हम उपस्थित हैं, अभी तो हम तुम्हारे बीच हाजिर नाजिर हैं, अभी तो तुम्हारे साथ साथ हैं, तुम्हारे बीच में हैं, जीवित हैं, जीवंत हैं, साकार रूप में हैं। अभी तो तुम कुछ लाभ उठा लो, अभी की कीमत डाल लो। आज अब अभी में उतर जाओ, इसे पोस्टपोन ना करना, इसे स्थगित ना करना। हमारे होते होते दिया जला लो। वाह रे वाह, गजब ढाया तूने। शिरडी के साईं बाबा ने कहा, अपने सैकड़ों शिष्य को कहा, अभी हम तुम्हारे बीच में जगमगा रहा है, अभी अपनी ज्योत जगा लो, नहीं तो पछतावा रह जाएगा, नहीं तो सांप चला जाएगा और तुम लकीर पीटते पीटते मर जाओगे, हाथ कुछ नहीं लगेगा। सांप विदा हो जाता है, लोग फॉलोअर्स उस लकीर को पीटते रह जाते हैं। जब वो सांप लहलहा रहा था, अपनी जीवन ज्योत, अपनी मणि देने को तैयार था, उस समय कोई राजी नहीं हुआ, उस समय कोई तैयार नहीं हुआ। और जब वो चले गए तो उनकी लकीर को पीट रहा है, उसके दिए हुए विचारों का प्रचार कर रहा है, उसकी लेखनी को हजारों बार प्रिंट कर करके बांट रहा है, उसकी दी हुई वाणियों के पाठ कर रहा है। जब वो धरती पर था तो तूने लाभ न कमाया, तूने उस अवसर को आविष्कार में नहीं उतारा, जीवन के आविष्कार में।
जब वो चल देता है तो उसकी लकीरों को पीटा जाता है, इज़्म पैदा हो जाते हैं और अंधेरे छा जाते हैं और अंधकार चारों ओर छा जाता है, तो और भी हजारों लाखों जन्मों की योनियों में चला जाता है। अवसर चूका, कदाचित चूकने नहीं देना। अवसर मिला है, आविष्कार कर लेना अपनी ज्योत का, अपने जीवन का। उनकी उपस्थिति में, उनके रहते रहते अपनी परवानगी पैदा कर लेना, उसके चारों ओर परवानों की तरह लहलहा देना। क्षमा की भी कीमत पड़ जाती है जब लेने वाले आते हैं, जब परवाने उदीयमान होते हैं। उनके रहते रहते, उनकी उपस्थिति में, उनकी प्रागंस में अंधेरे दूर कर लेना, वरना केवल एकमात्र लकीरें रह जाती हैं। गुरु पूर्णिमा नमः, गुरु पूर्णिमा नमः, गुरु पूर्णिमा नमः, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा नमः, 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 गुरु पूर्णिमा पर गुरु खूब खूब बांटता चला जाता है अपने भीतर का प्रसाद। गुरु रामानंद के चरणों में बैठ करके राजकुमार पीपा ने पूछा, गुरुदेव गुरुदेव, गुरु पूर्णिमा का अभिप्राय क्या है? पीपा, जब तेरा प्रीतम तेरे में है, जिस पल जिस क्षण छलक जाए। अरे ओ राजकुमार पीपा, जब तेरी प्यास परमात्मा को छू जाए, जिस घड़ी ये प्यास उस चिन्मय स्वरूप को उतार लवे, तेरी प्यास में जब वो प्रकट हो जाए, तेरे दर्द में जब वो वाइद उतर आए, तेरी प्यास में जब वो परमात्मा प्रकट हो जाए, वो ज्योतिर्मय होकर के आए, उस दिन पूर्णिमा, उसी दिन पूर्णिमा। ये साल में एक बार आने वाली पूर्णिमा नहीं, हर पल हर क्षण पूर्णिमा। अगर तेरी प्यास में किसी भी पल किसी भी क्षण परमात्मा उतर आए, तेरी प्यास प्राणों को घायल करती चली जाए, उस दिन पूर्णिमा। जिस दिन तो परमात्मा के बिना एक पल ना जी सके, अपने प्रीतम के बिना एक पल ना रह सके, अपने प्रीतम के बिना एक क्षण भी तेरे लिए रहना कठिन हो जाए, मुहाल हो जाए, मुश्किल हो जाए, तेरे प्राण तेरे कंठ पर यूं निकले इतना प्राणों का विसर्जन अनुभव होने लगे। वो घड़ी तड़पन की, दर्द की, व्यथा की जब तेरे द्वार पर घटित हुई, उस दिन पूर्णिमा, उसी समय पूर्णिमा। पूर्णिमा गुरु रामानंद के द्वार पर 12 पात्र आए, 12 आए प्यासे, 12 ही ले गए। गुरु रामकृष्ण परमहंस के द्वार पर 12 छलके, 12 ही ले गए।
परंतु आप कहोगे कि केवल स्वामी विवेकानंद का पता है, 11 का पता ही नहीं है, किंतु वो 11 केवली के रूप में आए, विवेकानंद तीर्थंकर के रूप में उतरे। समझ लेना, सबके भीतर वो एक बराबर छलके हैं, एक कुआं बनकर के वहीं बैठे रहे हैं और एक सरिता बनकर के बह गया, परंतु दोनों के बीच, दोनों में एक बराबर सदगुरु बरसा, एक बराबर परमात्मा बरसा। बाकी 11 के पास जो भी लोग आए पीते चले गए, उस कुएं का मिठास पीते चले गए, तृप्त होते चले गए, और वह कुआं दर दर गया, अपनी मिठास को घर घर बैठे लोगों को पिलाने गया। जो कुआं चल चल करके दूसरों के द्वार पर जाकर के प्यास को बुझाए, उसे तीर्थंकर कहा, जागा जागा तीर्थ कहा, तीर्थ द्वार कहा। वो चलते फिरते तीर्थ द्वार बन गए, और जो एक ही जगह पर अपनी मस्ती में डूबे रहे वो केवली का रूप हो गए, वो विराट कुआं हो गए, जो अपने सागर के साथ 24 घंटे जुड़े हैं और नित्य नूतन पिला रहे हैं आने जाने वाले पथिक। उनके द्वार पर आने जाने वाले सब प्यासे तृप्त होते जा रहा है, उनके द्वार पर प्यासे गए हैं, और एक वो है जो प्यासों के द्वार पर दर्द लेके गया है। किंतु ये किसी भी कुएं के वश की बात नहीं है, ये तो उस प्रभु की मर्जी है, रजा है। किसी को वो कुआं चलता फिरता बना दवे और किसी को वो कुआं एक ही जगह बिठा दवे, दोनों में परमात्मा बराबर बरसा, सदगुरु बराबर बरसा, सब में बराबर बरसा। कोई जरूरी थोड़ा है कि कोई भजन गा सके, कोई भजन ना गाए, कोई जरूरी थोड़ा है कोई प्रचार कर सके, कोई प्रचार ना कर पाए। प्रचार का कोई कोई होता है, किंतु आत्मज्ञानी तो हजारों लाखों होता है। कोई कोई तीर्थंकर होता है, केवली तो मुर्शिदों के द्वार पर सब कोई होता है, जो जो प्यासा है। मत अपने आप को किसी प्रकार के कॉम्प्लेक्स में उतारना। वो बहुत बढ़िया प्रवचन करते हैं, हम नहीं कर सकते। ये कॉम्प्लेक्स दीवानों में नहीं होता, ये कॉम्प्लेक्स भक्तों में नहीं होता, क्योंकि वो कुछ बनने के लिए नहीं आए गुरु के द्वार पर, वो तो मिटने आए, मिटने आए। वो तो मिट मिट करके अपने प्रभु को रिझाने आए, वो कुछ बनने नहीं आए, वो तीर्थंकर बनने नहीं आए, वो प्रचारक गुरु बनने नहीं आए। उसे कैसा भी कोई बनावे सदगुरु, वो वैसा ही बन जाते हैं। वो जिस सांचे में ढाले मुर्शिद, वो दीवाने उसी सांचे में ढल जाते हैं। जहां जहां जिस जिस की जरूरत है वैसे ही हो जाता है। सदगुरु की महान अनुकंपा में, उसकी महान एकमात्र दया में, उसके इशारों में हो जाते हैं। भिलनी शबरी किसी के द्वार पर प्रचार करने नहीं गई, एक प्रैक्टिकल जीवन बहाने गई। 90 बरस तक जीने वाली भिलनी, 90 बरस तक जीने वाली राबिया राजकुमारी 16 बरस की, 90 बरस की हो गई। 9-10 बरस की भीलों के सरदार की बच्ची शबरी 90 बरस की हो गई, भिलनी। परंतु आज तक उनका विरह कितना कितना तरोताजा है। उनका नाम लेते ही तुम अपनी प्यास जगा बैठते हो, तुम अपना विरह जगा बैठते हो। कितना तरोताजा है उनका प्रेम, कितना फ्रेश उनका सच्चा अनन्य प्रेम प्रभु का, कितना सच्चा सच्चा, कितना तरोताजा है कि तो उनका नाम सुनते ही नानक कबीर रैदास, गोरा बादल पीपा सागर धन्ना, एक नाथ तुकाराम, जितने भी भक्ति आंदोलन के महान भक्त हुआ है, इस प्यास की दुनिया में हम उनका नाम कोट करते ही रहते हैं, क्योंकि यही हैं, इतने ही हैं जिन्होंने सीधा सीधा मुर्शिद की कृपा से प्रभु को इसी जन्म में पा लिया। कोई यत्न नहीं किए, कोई तप तपस्या नहीं की, कोई किसी प्रकार का भी व्रत नहीं रखा, कोई किसी प्रकार का हठ योग नहीं किया। यूं ही बरस गया परमात्मा और प्यास लग गई, और मुर्शिद मिलते ही प्यारा मिल गया, उसका द्वार नसीब हो गया। उनका नाम लेते ही तुम बरस जाते हो भीतर,
उनका नाम स्मरण करते ही तुम दीवाने हो जाते हो, प्यास में डूब जाते हो। कितने तरोताजा हैं उनके व्यक्तित्व, कितने तरोताजा है उनकी भक्ति प्रेम का पावन स्वरूप, कितने तरोताजा है, कितने कितने तरोताजा हैं। जैसे आज ही हमारे समक्ष हुए हैं, इतनी वाइब्रेशंस एक एक हृदय को छूती चली जाती हैं उनकी। कोई जरूरी थोड़ा है कि सब प्रचार में उतर के गुरु बने हजारों लाखों के, नहीं, कहीं बैठे बैठे भी हजारों लाखों के गुरु हो जाते हैं। कहीं चुपचाप मौनी बाबा होकर के भी दुनिया को नाच नृत्य दे जाता है। कोई मीठे कुएं की भांति एक ही जगह रुक करके, एक ही जगह बैठ करके आने जाने वाले हजारों लाखों की प्यास को तृप्त करते चले जाता है। क्षमा जाती कहां है? क्षमा तो एक ही जगह जगती है, केवली तीर्थंकर। ये तो प्रभु के हाथ में है, जो जिसको जो बना है। ये बहुत बड़ी सजा है एक प्रचारक गुरु होना। केवली होना बहुत बहुत सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है केवली होना। परंतु जिसको प्रभु प्रचार में उतारे वो तो सजा है। पुनः उसी द्वारों पर आना, पुनः उन्हीं कदमों से चलना, पुनः कीचड़ में फंसे हुओं को निकालने के लिए कीचड़ में जाना। ये परोपकार, परम उपकार, परोपकार प्रभु का है, जो सदगुरु को साधन बना करके, माध्यम बना करके तुम्हारा कल्याण करता है। सदगुरु माध्यम है, मंजिल नहीं, माध्यम है। मंजिल हो सकता है दीवानों के लिए, भक्तों के लिए, किंतु वो तो सदा माध्यम ही है। कितना कठिन है, कितनी बड़ी सजा है। बुद्ध ने कहा, महावीर ने कहा, शंकराचार्य ने कहा, नानक ने कहा, हे प्रभु ये सजा तेरी दी हुई है इसलिए मजा है, वरना तो ये सजा है। तेरी दी हुई सजा में भी मजा है, परंतु केवली होना कितना आनंददायी है। पर सब कठपुतलियों के धागे उस परम पितु के हाथ में है ना। वो जैसा नाचना चाहिए, परवाने वैसे नाचते हैं, दीवाने वैसे नाचते हैं। गुरु पूर्णिमा नमः, गुरु पूर्णिमा नमः, ओम गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे, ओंकार गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। धन्य 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 नमः, धन्य 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 नमः, धन्य 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 नमः, तने 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 नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। सद्गुरु की द्वार पर हृदय की थाली सजाना। आज गुरु पूर्णिमा के सुअवसर पर सद्गुरु की द्वार पर हृदय की थाली सजाना। सद्गुरु की द्वार पर प्यास का दीप जलाना, प्यास का दीप जला, उसमें प्यास का दीप जलाना, प्यास का
प्रेम का नाता निभाना, प्रेम की डोर बनाना, अहंकार का सिर काट काट उसके चरणों में चढ़ाना। ओम गुरु पूर्णिमा नमः, 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 नित नूतन नमः, नित प्रति नमः, गुरु पूर्णिमा नमः, गुरु पूर्णिमा नमः, गुरु पूर्णिमा नमः। ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, एक ओंकार नमः, एक ओंकार नमः, गुरु पूर्णिमा नमः, गुरु पूर्णिमा नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, वेदव्यास नमः, गुरु बृहस्पति नमः, त्रिमूर्ति नमः, अनादि आदि नमः, ओम गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। बरस 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 गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। मानसून के बादलों की तरह बरस बरस बरस, ओम गुरुवे नमः। सौभाग्य सौभाग्य सौभाग्य, वाह 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 वाह, ओम गुरुवे नमः, 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 ओम गुरुवे नमः। नमो नमः, हरि 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 नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, हरि नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, हरि नमो नमः, हरि नमो हरि नमो नमः, हरि नमो नमः, हरि नमो नमः, हरि नमो नमः, हरि नमो हरि नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, हरि नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो हरि हरि हरि
हरि नमो नमः 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 हर हर नमो नमः हर हर नमो नमः हरि नमो नमः नमो नमः नमो नमः हरि नमो नमः हरि नमो नमः नमो 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 नमः